कहते हैं पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है और ये 7 जन्म कैसे और किस तरीके से पति पत्नी साथ रहते हैं कभी किसी ने देखा तो नहीं है। लेकिन एक ऐसी कहानी, एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसे सुनने के बाद इस बात पे भरोसा ज़रूर हो जाएगा कि सच में पति पत्नी का जो रिश्ता है वो 7 जन्मों का होता है। मरने के बाद, पति के मरने के बाद बीवी जब लाचार हो जाती है और उसे ये समझ में नहीं आता कि जीवन यापन कैसे होगी, हमारे बच्चों का भरण-पोषण कैसे होगा। काश कहीं से 40 से 50,000 रुपए का इंतज़ाम हो जाता, तो घर में ही एक छोटी-सी दुकान डाल के और अपने जीवन के लिए कुछ कमाई कर लेते। बच्चों को खिलाने और पढ़ाने की व्यवस्था हो जाती। लेकिन ये जो वाकया है, ये जो कहानी आज मैं आप सबके बीच रखने वाला हूँ, ये कहानी अंतरात्मा को झकझोर के रख देगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। आज की जो कहानी है ये राजस्थान की है। राजस्थान के भरतपुर की है। 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 2024 के शुरुआत में जनवरी का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में जैसे कल हमने आपको अपनी कहानी एक सुनाई थी, उस कहानी के बाद आज भी एक कहानी ज़रूर आप सबके बीच में लेके आऊँ और मैं हर रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। नए साल की शुरुआत, नए सफ़र में आप सबके साथ मिल-जुल के हम आगे चलते हैं और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। एक ऐसी कहानी है राजस्थान के भरतपुर की, जहाँ का एक व्यक्ति जिसका नाम भरत है। ये नाम बदला हुआ है, ओरिजिनल नाम ले नहीं सकता मैं। ये बदला हुआ नाम है भरतपुर के भरत की, जिसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे। वो भरतपुर में ही ड्यूटी करता था और वहीं अपने बच्चों के लिए भरण-पोषण के लिए अपना काम करता था, मेहनत मज़दूरी करता था और काफ़ी लगन से काम करता था। भरत बहुत ही हँसमुख और बहुत ही मिलनसार तरीके का व्यक्ति था। इस वजह से फैक्ट्री में उसके लोग जानने वाले, चाहने वाले बहुत थे, क्योंकि हमेशा हँसमुख रहता था और सबके साथ हँसी-मज़ाक करते रहता था। कंपनी के मालिक से लेके, कंपनी के मैनेजर से लेके जितने भी वहाँ पे मज़दूर थे, सबके साथ में उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। भरतपुर से कुछ ही दूर पे उसका परिवार रहता था और ऐसे काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक ऐसा दौर आया बीच में, जो पूरे देश को झकझोर के रख दिया। वो दौर था 2020 का लॉकडाउन। पहले लॉकडाउन में किसी तरीके से लोगों ने अपना जीवन यापन किया, कैसे भी गुज़ारा किया। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि लॉकडाउन और कोरोना काल इस हद तक आएगा कि लोग एक-दूसरे से नफ़रत करने लगेंगे। जिसे अगर ये पता चल जाता था कि इस गली के अंदर कोरोना से पीड़ित कोई व्यक्ति है, उस रास्ते से लोग गुज़रना बंद कर देते थे। लोग से लोगों की दूरी होने लगी थी। मानो ऐसा आ गया था जैसे कि इंसान से इंसान की बैर हो गई थी। अपना ही क्यों ना हो कोई, अपने परिवार से भी किसी व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता था, तो लोग उससे भी दूरी बनाने लगते थे। ना जाने ये कैसा दौर था, ये कैसा कुदरत का कहर था, जो एक-दूसरे के बीच दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। लॉकडाउन का जो पहला वो सीज़न था, लॉकडाउन का जो पहला वो प्रकोप था, उसमें हुआ कुछ ऐसा कि किसी तरीके से लोग अपने आप को मैनेज करके चले। कंपनी के लोगों को लगा कि चलो कुछ दिन की बात है, हम किसी तरीके से अपने मुलाज़िम को उसको भरपाया करेंगे। तनख्वाह जितनी मिलती है उससे कम देंगे लेकिन से जिससे घर उनका चल सके। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि लॉकडाउन का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि हाँ, लास्ट में ओनर भी, कंपनी के मालिक भी हाथ खड़ा कर देंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ था भरत के परिवार के साथ में। भरत का परिवार किसी तरीके से लॉकडाउन काट के और अपना गुज़ारा कर रहा था। लेकिन लॉकडाउन जितना लंबा हुआ, इस लंबा होने की वजह से लाखों परिवार को घर से बेघर कर दिया, लाखों लोगों को बहुत नुकसान हुआ। ना जाने कितने लोग ऐसे थे, जिनके मरने के बाद उन्हें कंधा देने वाले लोग तक नहीं थे। श्मशान में लाइनें लगी थी और कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। जैसे-तैसे किसी तरीके से लॉकडाउन का वो काल खत्म हुआ और धीरे-धीरे कंपनियाँ, सिनेमा हॉल्स, फैक्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ खुलने लगा। ये जब सब कुछ खुलने लगा तो धीरे-धीरे सबके
जीवन में खुशी की एक लहर आई, ऐसे ही भरत के परिवार में भी खुशी की एक लहर आई। जैसे भरतपुर की फैक्ट्री भरत की जब चालू हुई, भरत दोबारा काम पे आया। काम पे आने के बाद सब लोगों के अंदर खुशहाली थी, खुशी की एक लहर थी कि चलो एक काल से निकल के हम लोग बाहर आ गए। एक मौत का ही काल था वो लॉकडाउन का कहर, उससे निकल के जो लोग बाहर आए, उन सबके बीच एक अलग ही जुनून था और काम करने का एक अलग ही हौसला था। लोगों को लगा कि एक नया जीवन मिल गया हमें, पूरे देश में खुशहाली आई। धीरे-धीरे सारी कंपनियाँ चालू हुईं, फैक्ट्रियाँ चालू हुईं, ऑफ़िस दफ्तर चालू होने लगे, लोग काम पे जाने लगे रोज़ाना की तरह। और ऐसे ही भरत भी अपने कंपनी में काम करने के लिए वापस आया। भरत काम करता था, लेकिन भरत में पहले से बहुत कुछ बदल चुका था। लोगों को ऐसा लगता था कि लॉकडाउन का जो कहर है, वो कहीं न कहीं भरत को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। इस वजह से भरत बदला-बदला सा लग रहा है, परेशान रह रहा है। क्योंकि जो भरत पहले था, लॉकडाउन के पहले यानी 2020 के पहले जो भरत कंपनी में काम करता था, जो उसका व्यवहार था, उस व्यवहार में और आज के व्यवहार में दिल्ली और आसमान का अंतर था। लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मन ही मन सबको यही लग रहा था कि लॉकडाउन की वजह से हो सकता है भरत बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा है, घर की ज़िम्मेदारियों की वजह से। भरत पहले जैसा हँसता नहीं था, भरत पहले जैसा मज़ाक नहीं करता था। मैनेजर भी कई बार ये बात को पूछा, लेकिन भरत ने कुछ संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे ही 2-4 दिन निकला, तो सारे मज़दूर काम करके अपने घर जाने लगे। लेकिन भरत घर जाने की बजाय ओवरटाइम करने लगा। ओवरटाइम करने के लिए मैनेजर से रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे ओवरटाइम करना है, मैं यही काम करूँगा। मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पैसे की। मैनेजर ने कहा कि देखो दिन भर तुम काम करते हो, रात को थोड़ा तुम आराम कर लो, क्योंकि शिफ्ट जो तुम कर रहे हो डे और नाइट का, इसमें तुम्हारे शरीर को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्या तुम्हें नींद नहीं आती? कहता है साहब अब नींद कहाँ? मैनेजर ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और कंटिन्यू भरत को काम करने के लिए हामी भर दी। भरत डे नाइट शिफ्ट करने लगा। 10 दिन 15 दिन गुजरा। एक दिन कुछ ऐसा वाकया हुआ जो पूरे कंपनी के स्टाफ से लेके पूरे लोगों को झकझोर के रख दिया। वो वाकया क्या था? कंपनी का गार्ड रात में सो रहा था और उस दिन भी भरत काम पे था, काम कर रहा था। रात को अचानक कुछ लेने के लिए कंपनी का गार्ड जब कंपनी के अंदर आया, जो उसने अपने आंखों से देखा, उसे देखने के बाद उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वो डर के मारे जो भागा, पूरे कंपनी में शोर-शराबा हो गया। कंपनी के मैनेजर तक को, मैनेजर भी कंपनी के अंदर ही था, मैनेजर को भी जब ये बात पता चला, तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जी हाँ, गार्ड जब अंदर गया, वहाँ जाके देखा कि जहाँ पे भरत काम करता है, वहाँ 2 कुर्सियाँ लगी हैं और दोनों कुर्सी पे पैर रख के कोई लेटा हुआ है। लेकिन जो इंसान वहाँ लेटा हुआ था, वो भरत नहीं, बल्कि कोई ऐसा विशाल मानव था, जिसे देखने के बाद लोगों को रोंगटे खड़े हो जाएँगे। भरत से लगभग 3 से 4 गुना बड़ा व्यक्ति उस चेयर पे सो रहा था और जिसे जब गार्ड ने देखा, गार्ड देखने के बाद वहां से तुरंत भागा वो और जाके शोर मचाने लगा। सब लोग पूछने लगे कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? उसने कहा कि भरत जो काम कर रहा है वो भरत नहीं है, कोई और है। क्योंकि वहां पे भरत है ही नहीं, भरत से 4 गुना लंबा व्यक्ति, विशाल व्यक्ति वहां पे लेटा हुआ है और लगता है अजीब सा लग रहा है वो। फिर सब लोग वहां भाग दौड़ के जाते हैं, देखते हैं, तो फिर वहीं भरत ही लेटा हुआ था। भरत आराम से लेटा हुआ है। तब मैनेजर ने कहा गार्ड से कि तुम अफवाह फैला रहे हो फैक्ट्री में, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उस समय गार्ड को भी समझ में नहीं आया और मैनेजर को भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या था। धीरे 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 महीना निकला। महीना जब 1 महीना हुआ भरत को काम करते डे नाइट शिफ्ट, 6 तारीख 6 तारीख के दिन भरत काम से अपने घर गया और 7 तारीख को जिस तरीके से हर जगह हर फैक्ट्री का सिस्टम होता है कि 7 तारीख को हर मजदूर को उसका पैसा दिया जाता है, लेकिन इस बार भरत पैसा लेने नहीं आया। 1 दिन नहीं आया, मैनेजर इंतजार कर रहा था, आज नहीं तो कल आ जाएगा।
2 दिन 4 दिन निकला, 2 दिन 4 दिन निकलने के बाद मज़दूरों से पूछने लगा कि भरत कहाँ रह रहा है? किसी को कोई सूचना नहीं थी भरत के बारे में। कोई कुछ बता नहीं पा रहा था। फिर धीरे-धीरे बात ये मैनेजर ने अपने ओनर को बताया कि भरत ने 1 महीना डे नाइट शिफ्ट किया, लेकिन पैसा लेने नहीं आया और फिर काम पे वापस भी नहीं आया। ये समझ नहीं आ रहा है कि माजरा क्या है? ओनर ने कहा 1-2 दिन और देख लो, नहीं आता है तो फिर देखते हैं क्या है। 1-2 दिन भी गुज़रा, भरत नहीं आया। लोगों से पूछा, किसी ने कुछ बताया नहीं। काफ़ी खोजबीन हुई, कुछ भरत का पता नहीं चला। लेकिन 4 से 5 दिन बाद कंपनी के ओनर ने कहा कि भरत का जो एड्रेस है वो मेरे पास है, तुम इस एड्रेस पे जाओ और जाके पता करो कि आखिर बात क्या है कि भरत काम पे नहीं आ रहा है। मैनेजर अपने ओनर के ऑर्डर के मुताबिक एक अपने साथी को लेके और भरतपुर पहुंचा, भरत के घर। जब किसी तरीके से पूछ-पाछ के जब भरत के घर पहुंचा तो देखा कि वहां एक औरत बैठी हुई है, उसके साथ 2 बच्चे हैं। उसने पूछा, क्या भरत का घर यही है? औरत ने जवाब दिया, जी हाँ, यही है। तो उन मैनेजर ने कहा कि भरत काम पे क्यों नहीं आ रहा है? आखिर क्या वजह है कि भरत काम पे नहीं आ रहा है? औरत ने कहा कि जी, अब वो नहीं है। मैनेजर ने कहा, अरे कहाँ चला गया? कहाँ चला गया है? उनको बुलाइए, उनसे बोलिए कि कंपनी के मैनेजर आए हैं। औरत उनको देख के स्तब्ध हो गई कि आखिर इस तरीके से ये क्यों बात कर रहे हैं? क्या इन्हें नहीं पता जो कुछ भी गुजरा है मेरे साथ? औरत ने कहा कि जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मानो मैनेजर के तो एकदम से हालत खराब हो गई सुनने के बाद कि ये कैसे हो सकता है। उसने कहा कि क्यों ऐसा मजाक कर रही हैं? अभी 1 हफ्ता पहले तो वो मेरे साथ था। 1 हफ्ता पहले हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा था और वो 1 महीने तक डे नाइट शिफ्ट किया और अपना पैसा लेने नहीं आया। इस वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ उसे ढूँढते-ढूँढते कि आखिर काम करने के लिए क्यों नहीं आया। और उसने जो पैसा कमाया वो पैसा भी नहीं लिया, बिना पैसा लिए ही चला आया। इसलिए देखिए, मैं पैसा लेके अपने जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल के उसको दिखाया कि ये पैसा लेके मैं आया हूँ और भरत को बुलाइए। फिर औरत ने काफ़ी बार समझाया कि जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, 3 महीना पहले ही उनका डेथ हो चुका है। ये सुनने के बाद तो मैनेजर के कान खड़े हो गए। लेकिन कहा कि आप ऐसा मज़ाक क्यों कर रही हैं? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? फिर उन्होंने कहा कि आस-पास के लोगों से आप पूछ लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का असर खत्म हो गया था। उस टाइम लोग एक-दूसरे से बात करने, मिलने-जुलने लगे थे। तो पूरे गाँव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार यहीं गाँव में ही किया। इनसे पूछ लीजिए। जब लोगों से पूछने के बाद जब ये बात पता चली, तो मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है और कैसे हुआ? क्या मरा हुआ व्यक्ति 1 महीने तक फैक्ट्री में काम कर सकता है? औरत को जब पैसा देने लगा कि जी, 1 महीने तक भरत ने ही काम किया है, ये लीजिए पैसा, उनका मेहनताना है यार, इस पे आपका ही हक है। तो जो औरत 3 महीने पहले अपने पति के लिए जितना नहीं रो पाई थी, वो आज फूट-फूट के रोने लगी और कहने लगी कि मैं समझ गई कि क्या माजरा है कि ये 50,000 रुपए आप लेके मेरे पास आए हैं। ये वो पैसा है जो उनके जाने के बाद पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ में बैठ के यही सोच रही थी कि काश 30 से 40-50,000 रुपए मेरे पास होते, तो मैं एक दुकान डाल लेती और दुकान डालने के बाद मेरा घर चलता। शायद ये वही पैसा है जो भरत ने सुन लिया और वो कमा के मुझे दे के चले गए। ये एक ऐसा वाकया है जो आप सबके बीच में मैं लेके आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ कर जाए। इस कहानी से यही साबित होता है कि कहीं न कहीं ऐसा सही में कहा है किसी ने कि पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है और ये 7 जन्म का रिश्ता दूसरे जन्म में कम से कम भरत ने साबित कर दिया और अपने परिवार के लिए पूरी व्यवस्था करके चला गया, जिससे परिवार का भरण-पोषण हो सके, अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाई। इस कहानी के बारे में आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा। कहानियों को सुनने के बाद हमारे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं, हमारे जैसे दर्शक हैं, जिन्होंने अपना राय हमें ईमेल के माध्यम से दिया है, जिसमें गोलू जी हैं, रोहित जी हैं, रॉकी भाई हैं, अशोक जी हैं, सुशांत जी हैं, रोशन जी हैं। ऐसे काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट करके अपना राय दिया है। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी अपनी राय
क्या है, हमें ज़रूर मैसेज या कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।